चलिए बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां गुलमुरी थाना क्षेत्र के केबल टाउन में एक सिरफिरा युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गई और आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाई टेंशन टावर पर युवक को चढ़े देख वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने हाई टेंशन टावर से बिजली को कटवाया और सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कई लोग मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन टावर पर चढ़ने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इलाके में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। दोपहर अचानक हाई टेंशन टावर पर वो चढ़ गया। हालांकि ग्रिड से बिजली काटी गई और सिरफिरे युवक को टावर से उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें जमशेदपुर से हाई टेंशन टावर पर चढ़ा ये युवक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक विक्षिप्त है और ये घूमता फिरता रहता है। क्या घटना है, क्या है? हम तो पेट्रोलिंग में थे तो अचानक कोई बोला कि जो हाई टेंशन टावर पे चढ़ गया, कोई मेंटल है। तो हम आए देखें कि घटना सही है। तो इसको बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लगे हुए हैं, आप जो भी हो सकता है हम लोग फायर ब्रिगेड आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट क्या है, क्या युवक को उतारा जा सका है? आशीष, तो जमशेदपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने बिजली का कनेक्शन तो कटवाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं। इस पर अपडेट हम जरूर लेंगे कि क्या हुआ, इस युवक को उतारने की जो पहल की गई थी, कोशिश की गई थी, उसमें कितना पुलिस सफल हो पाई है। तो जमशेदपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें मानसिक रूप से बीमार ये युवक है जो हाई टेंशन तार के ऊपर बैठा हुआ है। और सूचना देने पर मौके पर पुलिस तो जरूर पहुंची, लेकिन अभी तक कोशिशें जारी हैं कि इस युवक को नीचे उतारा जा सके। और आशीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आशीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आशीष, अपडेट क्या है, इस युवक को उतारा जा सका है? जी, बता दूं कि जुस्को की टीम और बिजली विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर हालांकि कई घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को उतारा गया है। आपको बता दूं कि गुलमुरी थाना क्षेत्र के केबल टाउन हाई टेंशन तार पर अचानक ये सिरफिरा जो है वो चढ़ गया। उसके बाद लोगों के बुलाने के पर वो धीरे धीरे करके ऊपर एकदम हाई टेंशन तार पर चढ़ता गया, जिसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची और बिजली विभाग के द्वारा फोन करके तत्काल उस बिजली को कटवाया गया। मगर 3 घंटे तक ये जो आनंद फानन जो चलता रहा है गुलमुरी में, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी इसे देखने के लिए। हालांकि ये जो दिमाग से ये थोड़ा परेशान चल रहा था और ये एक्चुअली कि ये। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कोशिशें अभी भी जारी हैं। मानसिक रूप से बीमार ये युवक है और इसके बारे में जो आसपास के लोग बताते हैं कि ये यूं ही घूमता रहता है और अचानक ये इस पोल पर जा चढ़ा, हाई टेंशन तार पर आराम से बैठा हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर NH 75 पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। महिला मजदूर की मौत हुई है, जबकि चालक समेत 3 मजदूर घायल हो गए हैं। ट्रक का चालक और खलासी मौके से भागने में कामयाब रहे। टक्कर के बाद ट्रक और ट्रैक्टर दोनों पलट गए, जिससे कुछ देर के लिए NH पर आवागमन बाधित हो गया। ट्रैक्टर पर ईंट लदी थी जो सड़क पर बिखर गई, वहीं ट्रक से सामने भी सड़क पर बिखर गए ट्रक के सामान, जिसे लूटने के लिए गांव वालों के बीच होड़ मच गई। लूट में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल थे। जिन्हें जो हाथ लगा, ये तस्वीरें आप देखिए, जिन्हें जो हाथ लगा लूट कर भागने लगे। कई लोग कार्टन तक उठा कर ले गए। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच गई। जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई रास्ते पानी में डूब गए और ऐसे में जो भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत ने।
साहबगंज में गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने से अब परेशानी जो है दियारा के गांव में भी घुस चुकी है। अब देखिए नज़ारा कि कई गांवों का संपर्क आपस में कट चुका है और कई गांव जो है वो गांवों में जाना लोगों को खासा मुश्किल हो रही है। लोग किसी तरीके से नाव या जुगाड़ गाड़ियों के सहारे जो है एक दूसरे गाँव में जा रहे हैं। खास तौर पर जो पशु चारा ले जाने ले आने में खासा परेशानी हो रही है। जो पशुपालक हैं उनकी परेशानी दोगुनी है। 5-6 गो गाँव है लगातार और उधर आगे चल के गरम टोला है, दुष्टोली है, ये सब पानी में है। पानी के किनारा खाली घर भर सूखा हुआ है, आने तो समूचा बुरा हुआ है, माल जाल सब परेशानी है। किस तरीके से ये जुगाड़ के द्वारा जो है वो कहीं कहीं छोटी छोटी नावों का प्रयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि गाँवों को वो संपर्क साधने में लोगों को कितनी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वो किसी तरह नाव और किसी जुगाड़ छोटे छोटे साधनों से खतरे का ये करते हुए भी जो गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। निशान, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और बड़ी खबर आ रही है लातेहार से, जहां सोमवार को चंदवा में रुद्र नदी की तेज धार में एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर स्टोन चिप्स लदा था। ड्राइवर ने ट्रॉली में खड़े होकर ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्र नदी में रेलवे का कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था। ट्रैक्टर स्टोन चिप्स लेकर जा रहा था और इसी दौरान नदी में जा फंसा। इधर रांची पुलिस ने राजधानी में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। सोशल साइट्स के जरिए राजधानी में इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी कर 2 सेक्स वर्कर्स के साथ 2 ग्राहकों को धर दबोचा है। गिरफ्तार 2 युवतियों में एक विदेशी बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान जिस्म फरोशी के धंधे का सरगना फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। तो पुलिस सूचना मिली थी कि इस तरह का सिंडिकेट एक काम कर रहा है और मीनवाइल इसी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस द्वारा रेड किया गया और उसमें 2 लड़के को और 2 लड़कियों को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया। और जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो 2 लड़कियाँ हैं ये कहीं ना कहीं कुछ गलत पासपोर्ट के सहारे या जिसका वीज़ा खत्म हो चुका है, गलत आधार कार्ड के सहारे। उधर चतरा सदर अस्पताल की व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों को दवा के साथ अस्पताल की व्यवस्था का बोझ उठाना पड़ रहा है। यहां एक महिला का प्रसव हुआ, बच्चा काफी शांत था और ऐसे में परिजन घबरा गए। बाद में पता चला कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऐसे में मासूम को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। मासूम को जैसे तैसे गोद में बच्चे और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर एम्बुलेंस पहुंचे, तब जाकर बच्चे को हजारीबाग ले जाया जा सका। जन्म हुआ नहीं, हाँ, रोया नहीं है और अभी तक खाली थोड़ा सा इतना ही सांस ले रहा है बस। अच्छा, तो कहाँ ले जा रहे हैं? हजारीबाग। कहाँ यहाँ से रेफर हुआ है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज झारखंड के 8 जिलों में पार्टी कार्यालयों के नए भवन का दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने हर संगठन के जिले में भव्य पार्टी कार्यालय का सपना देखा था और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपने को साकार किया। 500 कार्यालय बनकर तैयार हैं और 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दफ्तर आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी समेत कई अनेक सुविधाएं हैं और अभी 400 और कार्यालयों का काम चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया है कि 2 साल के भीतर सभी कार्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। मैं कार्यालय की जब बात करता हूं तो कार्यालय सिर्फ, वैसे ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न कार्यालय है। अभी आपने एक छोटी सी फिल्म देखी, आपने देखा उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, कार्यकर्ताओं के मिलने का स्थान है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, ई लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से, डिजिटल तरीके से उसको सक्षम बनाने का प्रयास है और यह खुद कार्यालय का मेंटेनेंस हो, इसकी भी व्यवस्था की गई। इधर पश्चिम सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में आज बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर चाईबासा में पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी का अपना कार्यालय मिल जाने से हमें संगठन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। एक प्रकार से अतिथि के रूप में कि अपना कार्यालय होने से हम योजना, हमारा कार्यक्रम
हम किस तरह से बनाएंगे और बना करके उसमें हम आगे मजबूती के साथ कैसे बढ़ेंगे। अपना कार्यालय हो जाने से यह काम हम आसानी से कर सकते हैं। कार्यालय को बनाने के लिए आप सबों ने मेहनत किया, जमीन उपलब्ध कराया और चईवासा जैसी जगह में जहाँ पर कि इतना बड़ा एकर से करके जमीन एक जगह मिलना काफी कठिन काम रहा है और यहाँ पर आप लोगों ने जमीन उपलब्ध करा करके आपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप लोगों ने यहाँ जमीन उपलब्ध करा करके देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज झारखंड राज्य के सरायकेला समेत कई जिलों में नवनिर्मित कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया और इसे लेकर सरायकेला बीजेपी कार्यालय को काफी सजाया गया था। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ और बीजेपी प्रवक्ता जेपी तुवीत समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विपक्ष की भूमिका हम लोग सकारात्मक होगी, विरोध के लिए विरोध नहीं, लेकिन किंतु अगर जन विरोधी कार्य होंगे तो उसका डटकर सदन से लेकर सड़क तक विरोध होगा। और अभी कोरोना काल में जो कोविड-19 में झारखंड की सरकार के द्वारा जो पूरी तरह हम कह सकते हैं मुस्तैदी नहीं। और थेरेपी से भागेगा कोरोना, आगे यही खबर हम आपको। सीएम हेमंत सोरेन ने आज रांची रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के इलाज की शुरुआत की और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। सीएम ने इस मौके पर प्लाज्मा डोनर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनर्स की पहल से आने वाले दिनों में कई कोरोना मरीजों का इलाज होगा और राज्य से कोरोना को भगाने में मदद मिलेगी। आपको ये बताएं कि दिल्ली, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में पहले से इस थेरेपी से मरीजों का इलाज हो रहा है। आईसीएमआर पहले ही इस विधि से ट्रायल की मंजूरी दे चुका है। डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं और मुझे लगता है ये काफी साहसिक और सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहाँ आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि इनके प्लाज्मा से आने वाला समय में निश्चित रूप से लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमको पूरे राज्य को से कोरोना का एक एक पेशेंट मुक्त करना है, इसकी दिशा में हम कारगर कदम उठाएं। इसी की सोच से आज ये प्लाज्मा जो थेरेपी हमने यहाँ से 4 लोग आज डोनर है दे रहे हैं, तो चूंकि इससे बॉडी का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो बढ़ेगा। इधर कोरोना ने जिंदगी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी विभाजन की लकीर खींची है। संक्रमण के साए में अब लोग इलाज की प्लानिंग को लेकर अपनी जेबों को भी टटोल रहे हैं। हर दिन कोरोना का बढ़ता संक्रमण इलाज को लेकर आत्ममंथन, प्लानिंग के लिए मजबूर कर रहा है और हर शख्स अपनी जेबों को टटोल कर यह अनुमान लगाने में जुटा है कि संक्रमण होने की दशा में वह किस अस्पताल का रुख करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सरकारी इलाज और निजी अस्पतालों के बाजार ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और तमाम सुविधाओं का सरकार दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों ने इलाज को लेकर खर्च की तस्वीर साफ कर दी है। राज अस्पताल कुल बेड की संख्या 24, आइसोलेशन बेड चार्ज 6000 प्रतिदिन, आईसीयू सुविधा बेड चार्ज 8000 प्रतिदिन। इसमें दवा, मेडिकल सुविधा, खाना पीना शामिल है। गुरु नानक अस्पताल कुल बेड की संख्या 15, सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए सुविधा, 6000 प्रतिदिन आएगा खर्च। 2 पीपीई किट, भोजन, मेडिकल नर्सिंग की सुविधा उपलब्ध, अन्य बीमारियों की जांच अलग से। इसके अलावा रांची में देव कमल अस्पताल, मेडिका मेदांता,
आलम सेंटा बीटा जैसे अस्पतालों में भी पैसे खर्च कर अपना इलाज कराया जा सकता है। आइसोलेशन के लिए हम लोगों ने सब अस्पतालों ने अपने अपने अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप से अस्पतालों के जो भी चार्ज हैं वो अपने वही चार्ज ले रहे हैं। उसके ऊपर जो पीपी किट का उनका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो जोड़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चार्ज जोड़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 15 बेड्स का आइसोलेशन बनाया गया है, जिसमें केबिन्स वगैरह हैं। तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स वगैरह हैं उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्था दे पा रहे हैं। और नियर अबाउट 6000 का चार्ज पैकेज बनाया गया है पर डे के हिसाब से। हम सरकार से यही बोल रहे हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, इलाज कर ही रहे हैं, मरीज को नहीं लौटा रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार से डिमांड है कि सहानुभूतिपूर्वक प्राइवेट डॉक्टर, नर्सेज और जो भी स्टाफ हैं उनका भी कम से कम 50 लाख का कवर दिया जाए। इस तरह अगर एक मरीज अस्पताल में 5 से 7 दिन भी रहता है तो उसे करीब 40 से 50 हजार रुपए खर्च होंगे। 7वें दिन अगर रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर अगले 7 दिन रहना मजबूरी होगी। ऐसी हालत में खर्च का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर आम मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र उम्मीद है। यह हालात का आजम मंजर है, जहां स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी इलाज की प्लानिंग कर रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका में कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां हर दिन कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं। अब यहां आम लोगों के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यहां भी जिला परिवहन पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन सरकारी दफ्तरों को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। समाहरणालय परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। कोरोना संकट ने न केवल लोगों के जीवन शैली बल्कि कार्यशैली में भी बदलाव कर दिया है। हम अभी खड़े हैं उपराजधानी दुमका के समाहरणालय परिसर में और जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कुछ कर्मी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। समाहरणालय सहित तमाम सरकारी कार्यालयों को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये 4 दिन तक लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। बैठकों को रद्द कर दिया है। व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट थाना प्रभारी की अमानवीय हरकत पर नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जगहों और विभागों में इस तरह की हरकत करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी के वक्त सियासत तो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल पूरे देश के साथ झारखंड भी कठिन दौर से गुजर रहा है। और कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी हो, इस तरीके का व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की छवि को खराब करता है। बिल्कुल। और अब ये चीज़ें बंद हो, सभी को मेरा ये संदेश है। संवैधानिक जगह में बैठकर थानों में, ऑफिस में, सरकारी स्थलों में इस तरीके का व्यवहार अब आगे नहीं चलेगा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के।